चैट पढ़ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और एक घटिया सी साउंड निकाल रहे हैं। फिर पापा का बीच में वो भी आ रहा है, ये ऐसा ना अनडिनाइबली प्राउड थे पापा कि वो ऐसा 90% पापा घिन कर रहे थे, लेकिन 10% पापा को वो भी हो रहा था कि ये बेटे लगता। पता है हर आशिक को लगता है जितना प्यार मैंने किया है ना उतना तुम्हें कोई नहीं कर सकता। वहीं 4 लड़के तैयार होते कि तू छोड़ के तो दिखा। एकदम लड़के तैयार रहते भाई कि तू रास्ते से हट के दिखा, मैं बता दूं कितना कर सकता हूं। भाई लड़कों में आपस में हमारी कम्युनिटी सपोर्टिव नहीं है, नहीं तो हम सब कमिटेड होते। पता है हम लोग एक दूसरे का ही पत्ता काट रहे हैं कि राहुल गोवा गया हुआ है, भड़का देता हूं। ये सब पता है भाई, मैंने यही नोटिस किया, मैं जितनी बार भी जीवन में प्यार किया ना कभी सक्सेसफुल नहीं रहा। मेरे से इंस्पायर्ड हो मत हो, ये अच्छी बात नहीं है इंस्पायर होने के लिए कि तू भी नल्ला मर हम भी नल्ले मरेंगे। ये सब इल्जाम नहीं चाहिए मुझे भाई। मुझे पता क्या लगता है कि प्यार ना एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। करने से पहले आपको लगता है करेंगे तो मजा आ जाएगा, फिर पूरे प्रोसेस में आपकी फटी रहती है। फिर करने के बाद आप एनालाइज करते हो कि मुझे मजा ज्यादा आया ये मेरी फटी ज्यादा। भाई आपको समझ नहीं आता, इसी असमंजस का नाम प्रेम है दोस्तों। भाई मुझे शुरुआत से क्लैरिटी थी कि मुझे प्यार करना है, बचपन से। मेरे साथ के लड़के भटके हुए थे, ये सब बोलते थे कि साइंटिस्ट बनूंगा मैं। हट, हाँ मेरे को ऐसा लगता था भगवान दिशा दिखाए इनको। भाई उनको पाइथागोरस की बातों में मजा आता था। भाई मैंने कहा अभी तुमने सुरभि की बातें नहीं सुनी, सुरभि मजा दिला देती भाई। भाई सुरभि ये सब बोल देती थी कि मेरे बाबू ने थाना थाया, ये था तृप्त हो जाता था मैं इनसाइड आउट। आप लोग कभी पकड़े गए हो ऐसा कि लेटर पकड़ लिया, चैट पकड़ ली घर पे? हाँ ऑब्वियसली, और कौन पकड़ रहा आपको? हाँ अच्छा स्कूल में, हाँ बट कैसे क्या हुआ था? हाँ क्या करते? चैटिंग करते ना? नहीं बहुत चीजों पे पकड़े जाते सर। हाँ आपने राजकुंद्रा नाम सुना है आपने? पकड़ने वाले कुछ भी पकड़ सकते हैं। भाई मैं तो बहुत पकड़ा गया घर पे। भाई आशिकी करते हो भाई, मैं तो बहुत, मेरे को ना आज तक समझ नहीं आया कि मैं छुपाने में बहुत खराब था या मेरे पापा पकड़ने में तेज थे। मैं आज तक ये ना डिड्यूस नहीं कर पाया हूँ भाई। जैसे वो दौर याद है आपको जब वो ऐसे रजाई में घुस के बातें करते थे? याद है वो वाला दौर जब 4 बार दबाने पे ऐसा आता था? याद है भाई? भाई उस दौर के आशिकों के लिए रिस्पेक्ट है भाई मेरी तो। भाई उस दौर के आशिकों के लिए। आजकल के लड़कों के लिए इतना इजी हो चुका है वॉइस नोट पे लव यू बेबी, हट। हम लोग 4 बार ऐसे दबाते थे भाई। उस दौर में सृष्टि नाम की लड़की से पेचे लड़ाए मैंने। इस बात का घमंड है मुझे। आजकल के लड़कों कितना इजी है कि चैट जीपीटी टाइप लव लेटर फॉर माय बेबी। हट साले हट हट, है ना? ऐसे टुच्ची आशिकी हमारी होती थी। एस एस एस, गलती से एस वापिस चले जाता तो ऐसा लगता फट गई भाई। वापिस 4 बार दबाना पड़ रहा है भाई। भाई उस दौर के आशिकों के लिए रिस्पेक्ट है। लव यू भाई, लव यू जिन्होंने भी उस दौर में आशिकी की है भाई। ठीक है वो दौर याद है कुछ रजाई में घुस के बातें करने का? ठीक है तो एक दिन मेरे पापा को शक हुआ कि जून में रजाई कौन लेता है। मेरा थोड़ा गेम वीक था मैम उसमें ना। मेरे पापा को समझ में आया कि मौसम की गर्मी और इसके बदन की गर्मी में बहुत गैप है, कि बाहर 45 डिग्री है अंदर 90 डिग्री है। कुछ एक चीजें स्मार्ट भी लिखता हूं मैं। एक बंदे ने करके दिखाया करा। हाँ इतना विजुअल भी नहीं करना भाई। ऑस्ट्रिच पता है आप लोगों को? ऑस्ट्रिच का ना एक ट्रेट होता है कि जब दुश्मन उस पर हमला करता है ना तो वो अपना मुंह गड्ढे में डाल देता है। उससे लगता है कि अब दुश्मन मुझे देख नहीं पा रहा है, जबकि दुश्मन को तो क्लियरली विजिबल है। फिर दुश्मन मस्त चल के आता है और रज की पेलता है ऑस्ट्रिच को, है ना? मैं ना रजाई में घुसते ही ऑस्ट्रिच बन जाता था। मुझे लगता था कि अब ये संसार मेरी प्रेम कहानी देख नहीं पा रहा है। तो एक दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड से रजाई में घुस के बातें कर रहा था। पापा रजाई की एक तरफ आके बैठ गए, मम्मी रजाई की दूसरी तरफ आके बैठ गई। मैं अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमारे होने वाले बच्चों के नाम रख रहा था। मैंने उसे बोला, मैंने कहा बेटी होगी तो रानो नाम रखेंगे। उसने बोला नो 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 रानो। मैंने कहा अच्छा फिर तुम बताओ क्या नाम रखेंगे। एकदम से ना एक भारी सी आवाज में आया, ओ हरामी।
और मैं ना, पता है, मैं प्रेम भावना में इतना लुप्त था, मुझे लगा चलती कॉल में प्यूबर्टी आ गई इसको। मैं तो उस जोन में चला गया था कि कैसी माँ है, बच्चों का नाम हरामी रखेगी, ये मेरे बच्चों की माँ नहीं हो सकती। फिर मेरे को एकदम से प्रोसेस हुआ, मैंने कहा मेरी गर्लफ्रेंड की आवाज मेरे बाप से कैसे मिल रही है, ये कैसा ससुर बहू कनेक्शन है भाई। भाई एक घूसा तो पापा ने पैक्ड रजाई में मारा। अब पैक्ड रजाई की दिक्कत मैं आपको बताऊं क्या है, पता नहीं लगता सर किस तरफ है पैर किस तरफ है। तो पापा नाभि में मारना चाह रहे थे। एग्जैक्टली गाइस, एग्जैक्टली जो आप लोगों ने यूं किया एकदम, आप लोग मेरा दर्द समझ पाए हो भाई। मैं तो खुद हैरान था, मैंने कहा बच्चों की बात करने पे नस्ल कौन खत्म करता है भाई, ये कैसा आदमी है भाई। मैंने कहा अरे आप ही के पोता पोती डिस्कस हो रहे थे कि देखो तुम इस सल्तनत के राजा हो, एक कमजोर सिपाही तुम्हारे कब्जे में है, तुम में कम से कम इतने एटिकेट होने चाहिए कि तुम हमला करने से पहले सिपाही को आगाह करो, है ना। बेसिक एटिकेट्स मैं डिमांड कर रहा हूं सर, है ना। कम से कम एक बार आक्रमण बोले आदमी भाई, उस आदमी ने सीधा हमला करना शुरू कर दिया। दिक्कत पता है क्या हुई, मैं कॉल नहीं कट कर पाया, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरी ऑडियो पिटाई सुनी। उसकी पहली ऑडियो बुक मैं था, जिसका नाम है आ उई। पता है शुरुआत में तो मेरी गर्लफ्रेंड ना ऐसे, पापा मुझे पीट रहे थे उधर से आवाजें निकाल रही थी, आउच नहीं सॉरी अंकल, ये सब। लास्ट तक हंसने लगी थी वो, क्योंकि चलती पिटाई में ना मेरे पापा ने उसे अपनी साइड पे ले लिया। उसे फोन उठा के कह रहे हैं बेटी तुम तो अच्छे घर की लग रही हो। मैंने कहा ये कैसा सेल्फ इंसल्टिंग कॉम्प्लीमेंट है कि बेटी तुम्हें अच्छे घर की लग रही है, बेटा क्या खराब घर है तुम्हारा, और अगर है तो आप इंट्रोस्पेक्ट करो, ये तो आप पे लांछन है भाई, है। और बेटी तुमने अच्छे घर की पहचान ली आवाज से, मेरी माँ को तो आज तक नहीं पहचान पाए तुम, है। उस पे तो कहते हो तेरी माँ समझ नहीं आती, पराई बेटी आवाज से पहचान रहा है आदमी। लास्ट तक तो मेरी बंदी बोलने लगी थी ये अंकल, वो पापा की साइड होगी, कह रही अंकल यही पहले मैसेज करता है, मारो इसकी गुद्दी पे अंकल, ये सब बोल रहा। सीरियसली मेरे पापा ने वचन की तरह लिया कि बेटी कह रही है अच्छे घर की, मारता हूँ इसको। पापा को शक हो गया था कि भाई ये ना पढ़ाई लिखाई नहीं करता, सिर्फ आशिकी करता। एक बार पापा कमरे में घुसे, मेरा फोन छीन लिया, कह रहे पासवर्ड बताओ। मैंने कहा मैं नहीं बता रहा। पापा ने बाल नोचे, नाक पे घुसा मारा। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6। भाई आप देखो कमजोर आदमी तभी तक अकड़ दिखा सकता है जब तक पावरफुल आदमी हमला ना करे, उसके बाद हमें सरेंडर करना होगा। मेरी सरकार से एक गुजारिश है दोस्तों कि बिना कंसेंट के किसी की चैट पढ़ने को क्राइम घोषित किया जाए। दिस इज अ ब्रूटल क्राइम एंड माई फादर इज अ पैशनेट क्रिमिनल। पता है मेरे पापा ने ना 3 स्टेप में चैट पढ़ी। पहला था साउंड एनालिसिस, जिसमें ना कुछ भी वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, बस पापा चैट पढ़ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और एक घटिया सी साउंड निकाल रहे हैं। फिर पापा का बीच में वो भी आ रहा है ये ऐसा ना अनडिनाइबली प्राउड थे पापा कि वो ऐसा 90% पापा घिन कर रहे थे, लेकिन 10% पापा का वो भी हो रहा था कि ये बेटे वो वाला। वो नहीं होता कि आप ऐसे, पापा ये सोच रहे थे कि हाय हाय ये मेरी औलाद है, फिर पापा बीच बीच में भी सोच रहे थे ये तो मेरी औलाद है। दूसरा स्टेप पापा का जो मुझे चैट पढ़ते हुए सही नहीं लगा, विच वॉज अनाउंसमेंट। यार आप तुम 40-45 साल के आदमी हो, तुम्हारी एक बीवी है, 2 बेटियां घर में, अच्छा लगता है किसी पराये मर्द की चैट पढ़ना है? और पढ़ रहे हो तो अपने मन में रखो ना ये बातचीत। ऐलान कर रहे हो उसका, कह रहे ये क्या लिखा है, आई वॉन्ट टू टच यू। अरे मैंने कहा पापा वो टीच यू है, टीच यू, टाइपिंग एरर हो गया। मेरी रिपोर्ट कार्ड ले आए, कह रहे ये तुम पढ़ाओगे, आदि लाल है रिपोर्ट कार्ड। कह रहे हो टीच यू बेबी। तीसरा स्टेप जो मुझे सबसे खराब लगा मेरे पापा का, विच वॉज इंटेरोगेशन। तुमने पढ़ लिया क्या है, उस पर सवाल कर रहे हैं अननेसेसरी। कह रहे व्हाई डू यू वांट टू टच हर। यार इसका कोई जवाब होता है क्या? क्या जवाब होता है इसका? पापा मजा आता है, चुल उठती है बदन में। ये सब थोड़ी बोल सकते हो कि पापा हॉर्मोन्स चैप्टर 8 पढ़ो, ये सब थोड़ी बोल सकते हो भाई। फिर मैंने देखा क्या था, पापा लोग ना बात का बतंगड़ बनाते हैं, इसको ना मोल्ड कर दिया। कह रहे किसी की बेटी छूना चाहते हो तो
मैंने कहा एक्सक्यूज मी, वो बंदी है मेरी भाई, इसको इतना खराब कैसे कर दिया आपने? ये मेरी नजर में 50 शेड्स ऑफ ग्रे का एपिसोड था, इसको आपने क्राइम पेट्रोल का एपिसोड बना दिया है। एकदम से ऐसा लग रहा है ना किसी ने इक्वेशन से कंसेंट निकाल लिया भाई। ऐसा एकदम से ऐसा लग रहा है कि मैं किसी की बेटी छूना चाहता हूँ। कितना घटिया आदमी हूँ भाई मैंने पापा को समझाया, मैंने कहा पापा किसी का बेटा किसी की बेटी छूता है, यही समाज की रीत है, एंड वाइस वर्सा, बेटियां भी बेटा छूती हैं भाई। फिर मेरे पापा ना मोल्ड करने लगे, कह रहे घर से निकलते हो बेटियां छूने। मैंने कहा अरे भाई क्या हो गया? अरे भाई अभी बेटी थी बेटियां हो गया एकदम से। मैं कितना जल्लाद आदमी लग रहा हूँ भाई, ऐसा लग रहा है मैं घर से निकलता हूँ बेटियां छूने भाई। ऐसे मेरा मन कर रहा है खुद को जेल में डाल दूं भाई। बात बढ़ाने लग गए, बहुत मारा पापा ने उस दिन। एक तो मैंने देखा हिंदुस्तानी माँ बाप क्रिएटिव हो चुके पीटने में। आप पिटे हो छोटे होते घर पे पिटे हो आप? किस चीज से पिटे हो आप? ऐसे जूता चप्पल बेलन झाड़ू ये सब के अलावा बताना। सिलेंडर पाइप? अरे बाप रे मेरे भाई, सिलेंडर पाइप से पिटे हो आप? ओ भाई किस गलती पे? छोटी गलती पे सिलेंडर पाइप? तो बड़ी पे क्या था आपके यहाँ पे? सिलेंडर? अरे बाप रे, ओ भाई ये तो बहुत ज्यादा स्केरी माहौल है भाई। आप किस चीज से पिटे हो सर? बेल्ट से? ओके ओके। और कौन सी वाली साइड ऑफ बेल्ट? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कि किस तरह का बाप है उससे पता लगता है। पतली मतलब बेसिकली हेड वाली, वो बक्कल वाली साइड पे नहीं है ना, कि आपके पीछे हरमीज छिपा हो। लोग कह रहे पीठ पे लुई विटॉन कौन लिखवाता है? आप सर पिटे हैं छोटे होते? किस चीज से? मॉम चप्पल से मारती थी, डैड हाथ से। अच्छा, डिवाइडेड वेपन, सॉर्टेड है कि आज जो वेपन है उस हिसाब से प्लेयर उतरेगा मैदान में। सॉर्टेड है, ये भी अच्छा लग रहा है कि आज जूते हैं, ओहो मम्मी की बारी। अरे वेरी गुड वेरी गुड। आप भाई? हाथी काफी था। हाथी काफी था पापा का, ओके। नहीं तो आपको लग रहा बाकी बाप कमजोर थे यार? ऐसा नहीं है भाई, हाथ मतलब दूसरों के बाप के भी हाथ अच्छे थे। दे जस्ट चोज दिस वेपन, है ना। बाप लोग का एक वो होता है, खेलने का तरीका होता है कि मैं निंजा हूं, मैं जूते से खेलता हूं। आप पिटे हैं किस चीज से? रिमोट। अमीर हो आप? गरीब लोग रिमोट से नहीं मारते भाई। गरीब माँ बाप को ये लगता है कि साला बच्चा कूटने में इसे नुकसान नहीं हो सकता भाई, रिमोट महंगा है। कैसे रिमोट से कैसे मारते थे? फेंक के यहाँ सा पट पट पट। अच्छा रिमोट चलता नहीं था। अच्छा, वाओ भाई, मल्टीटास्किंग कि रिमोट नहीं चल रहा है, बेटी आना जरा। भाई क्या बढ़िया तरीका है यार, ये तो बहुत क्रिएटिव पापा है आपके तो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और इधर आप सर पिटे हैं किस चीज से? जो हाथ में आया। अरे बाप रे भाई, अरे इराक में थे आप पहले? ये तो एकदम, ये तो बमबारी की बात चल रही है भाई एकदम, कि जो हाथ में आया भाई उस दिन बच गया। AK-47 थी पापा के हाथ में। अरे बाप रे, जो हाथ में आया तो धमकी लग रही है भाई। ओके, पीछे भाई आप? स्कूल की टीचर। स्कूल की टीचर से? किस चीज से? रूलर से, ओके। इधर? स्कूल की टीचर। अच्छा, अबे भाई इसने अलग ही दिमाग लगा लिया, कह रहे पापा स्कूल की टीचर से पीट रहे थे। वाओ, व्हाट एन इमेजिनेशन भाई। आपको लग रहा है इनके पापा ने एक टीचर उठाई दो हाथ से और टीचर रगड़ रहे हैं। वाह भाई वाह, मेरे को एक बेबस औरत साड़ी में लहरती हुई नजर आ रही है भाई। ये तो बहुत स्केरी हो जाता भाई। आपकी तो टीचरों की फटी रहती है कि इसकी कंप्लेंट नहीं करेंगे, हमें उठा लेता है इसका बाप। अरे बाप रे भाई, मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में जब घर पे पता लगा ना, मेरे पापा ने उस दिन मुझे मच्छर मारने वाले रैकेट से मारा। पता है, पहले पापा ना रैकेट बंद करके मारते थे। सही में एक दिन ना चलती पिटाई में गलती से ऑन हो गए रैकेट। पापा ने मेरी आंखों में तड़प देखी और मैंने उस आदमी की आंखों में एंजॉयमेंट। उस दिन के बाद से उस आदमी ने ट्रेडिशन बना दिया कि ऑन करके ही मारूंगा। भाई पता है, अगर आप ऑन रैकेट पे पिटे हो ना, हाथों के बाल फंसते हैं, करंट लगता है। मैंने अपने हाथों पे देखा करली टेल्स। मेरे हाथों पे ऐसा लगता था कि मलिंगा फील्डिंग कर रहा है। भाई
मेरे पापा ने उस दिन मुझे मच्छर मारने वाले रैकेट से मारा। झूठ नहीं कह रहा, उस दिन हमारे घर में मच्छर नहीं निकले। वैसे रोज निकलते थे वो लोग, उस दिन मैंने देखा वो चुपचाप पर्दे के पीछे छुपे हुए थे। उनका ऐसा रिएक्शन था कि अगर ये अपने सगे बेटे को ऐसे पीट रहा है तो हमें तो कतई नहीं छोड़ेगा भाई। भाई मैं झूठ नहीं कह रहा, मैंने उस दिन एक मच्छर को दूसरे मच्छर का ही खून पीते देखा। उसका ऐसा था कि आज इंसानियत से विश्वास उठ गया भाई मेरा। रोज मच्छर निकलते थे मेरे कान में, करते थे ज़्ज़। उस दिन एक मच्छर निकला, उसने मेरे कान में किया, कह रहा ज़्ज़, तेरा सगा बाप है भाई है? पूछा उसने मेरे से, मैंने कहा आधार पे तो यही है, कह रहा कंफर्म कर ले भाई। मैंने खून चूसा, अलग लग रहा है। पापा मुझे मच्छर मारने वाले रैकेट से मार रहे थे, पीछे टीवी पे लॉन टेनिस का मैच आ रहा था। जो शॉट रॉजर फेडरर मार रहा है, सेम शॉट पापा मार रहे हैं। टीवी पे स्कोर चल रहा था 15 लव, हमारे घर में स्कोर चल रहा था नो लव। पापा ने कहा बिना प्यार के पी लूंगा इसको। भाई झूठ नहीं कह रहा, मेरे पापा उस दिन फेडरर से अच्छा खेले। एक स्मैश तो पापा ने ऐसा मारा, चलते मैच में लाइफ इंश्योरेंस की ऐड आई। टीवी वालों को लगा दिखा देते भाई, उन्होंने खुद आवाज बढ़ा दी कि जिंदगी के साथ भी बात भी। छोड़ दे भाई, सगाई बेटा है। पकड़ा मैं गया, हारा मैं। सबको ये लग रहा होगा, लेकिन पापा हारे दोस्तों, क्योंकि पापा से एक गलती होगी। पूरा पीटने के बाद ना बस मम्मी की तरफ देख के ऐसे कह रहे, देख लो तुम्हारा बेटा ये सब करता है। मम्मी ने पापा की आंखों में देखा, बोला हाँ बाप पे ही गया। लव यू मम्मी, ये सिर्फ आप कर सकती थी। भाई इतना खुश हो रहा मैंने मेरे बाप की आंखों में आंसू देखे। पता है लोग कहते हैं कि समाज को ना प्यार से दिक्कत है। मुझे लगता है समाज को प्यार से दिक्कत नहीं है, समाज को एग्जिस्टिंग प्यार से दिक्कत है। जिनका ब्रेकअप हो गया ना, समाज उनके बहुत साथ रहते हैं। एग्जिस्टिंग वालों से समाज को ये दिक्कत है कि इनका चल कैसे रहा है। मेरे साथ भी सेम यही था भाई। जब मेरा एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पता लगा था ना घर पे, मेरे बाप ने बहुत पीटा। जैसे ही मेरा ब्रेकअप हुआ, एकदम से मैं लाडला बन गया घर का भाई। कहते बेटी ठीक है, कुछ चाहिए तेरे को, प्ले स्टेशन दिलवा दे। मैंने कहा ये बाप कहाँ था भाई, ये कहाँ छुपा हुआ था। ब्रेकअप करवाना पड़ा इस बाप को ढूंढने के लिए। तब मैंने एक दो पंक्तियां लिखी है, एक दोहा है, अगर आप इजाजत दे तो मैं सुनाऊं। कि सदियों सदियों प्रेम का राग वही संगीत, कि सदियों सदियों प्रेम का राग वही संगीत, पूर्ण जगत से बैर है एक सखी से प्रीत।